हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु क्लासेस ऑफिशियल। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो रहेगी डिफरेंसेस के ऊपर। ठीक है, आज हम कुछ अंतर डिस्कस करेंगे, जैसे शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर, ज्ञान और सूचना में अंतर, ज्ञान और कौशल में अंतर, और तर्क और विश्वास में अंतर। ये इनके पूरे टॉपिक तो बहुत देखे गए हैं, लेकिन इनमें अंतर डिस्कस नहीं हुए हैं। ठीक है, इसलिए मैं पहले इनके अंदर अंतर डिस्कस करूँगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में काफ़ी बार पूछा गया है ये कि शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर बताइए, ज्ञान एवं सूचना में अंतर बताइए, या फिर एक नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ज्ञान और सूचना में कोई एक अंतर बताइए, ज्ञान और कौशल में कोई एक अंतर बताइए। इसीलिए ये वीडियो आज हमारी सिर्फ डिफरेंसेस के ऊपर बेस्ड रहेगी। ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा शिक्षण एवं प्रशिक्षण। देखिए, सबसे पहले हमारा रहेगा शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर। शिक्षण जो है नंबर एक, शिक्षण व्यक्ति की क्षमताओं का विकास करती है, जबकि प्रशिक्षण जो है प्रशिक्षण सीखने वाले की निपुणता के विकास का, संपूर्णता का विकास करती है। ठीक है, शिक्षण टीचिंग से हम क्या करते हैं, व्यक्ति की जो भी क्षमताएं हैं उनका हम विकास करते हैं, लेकिन जो ट्रेनिंग होती है उनसे क्या होती है, जो भी व्यक्ति की क्षमताएं होती हैं हम उसका विकास करते हैं, क्षमताओं का विकास करते हैं, उसकी स्किल्स का विकास करते हैं। ठीक है, ये सबसे पहला डिफरेंस इनका यही है। दूसरा है, शिक्षण का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, टीचिंग का जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत होता है, लेकिन जो ट्रेनिंग का क्षेत्र है वो संकीर्ण होता है। मतलब टीचिंग हम किसी भी क्षेत्र में टीचिंग कर सकते हैं और उसका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में जो है वो संकीर्ण होता है उसका क्षेत्र। ठीक है, थर्ड है, शिक्षण लंबे समय तक चलता है, टीचिंग जो है बहुत लंबे समय तक चलता है। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि लाइफ टाइम चलती है टीचिंग। ठीक है, लेकिन जो ट्रेनिंग है वो कुछ दिनों की होती है या कुछ महीनों की हो सकती है। जो ट्रेनिंग है, किसी भी हमें इस एक स्किल में पर्टिकुलर निपुण होना है, ठीक है, उसके लिए हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन जो टीचिंग है वो हमारे लाइफ टाइम चलती है। हम कह सकते हैं किसी ना किसी तरीके से हम उसको सीखते हैं, हमें कोई सिखाता है लाइफ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, शिक्षण प्रदान करने के लिए स्थान, घर, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, धार्मिक संस्थाएं, समाज आदि में जाते हैं। ठीक है, लेकिन प्रशिक्षण के लिए हमें क्या होता है, केवल प्रशिक्षण संस्थाओं में दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षण सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों तरह से होता है, लेकिन जो प्रशिक्षण है वो एक्टिविटी बेस्ड होता है, मतलब क्रियात्मक पक्ष पर अधिक बल देता है। नेक्स्ट है, शिक्षण का पाठ्यक्रम विस्तृत होता है, प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम निश्चित होता है। ठीक है, शिक्षण टीचिंग है, उसका क्षेत्र बड़ा है तो पाठ्यक्रम भी बड़ा होगा, लेकिन जो ट्रेनिंग का पाठ्यक्रम है वो बहुत निश्चित होता है। मान लीजिए हमें किसी एक स्किल में निपुण होना है, जैसे हमें मान लो आर्ट एंड क्राफ्ट में निपुण होना है, तो उस खाली आर्ट और क्राफ्ट का ही पाठ्यक्रम निश्चित होता है, उसका उसी के ऊपर हम पढ़ाएंगे, हम कोई और अदरवाइज कोई चीज़ तो नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन जो हम टीचिंग है, खाली टीचिंग, हम किसी भी टॉपिक पर हम उसको पढ़ा सकते हैं। ठीक है, हम कुछ भी पढ़ा सकते हैं टीचिंग में। हम किसी भी, ये नहीं है कि पर्टिकुलर हमारा यही एक स्किल है, ये एक टॉपिक है, हमें इसी पर पढ़ाना है। इसीलिए उसका शिक्षण का पाठ्यक्रम बहुत बड़ा होता है और क्षेत्र भी बड़ा होता है। सामाजिक अनुशासन को महत्व दिया जाता है टीचिंग में। अनुशासन प्राय कठोर होता है। ट्रेनिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में हम अनुशासन को बहुत कठोर कर देते हैं, बाद में लगता है कि वो स्किल्स में निपुण हो गया है तो हम उसको बहुत ही मिनिमाइज कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, ज्ञान और सूचना में अंतर। पहला है, ज्ञान सूचना का उचित संग्रह मात्र है जो इसे उपयोगी बनाता है। ठीक है, ज्ञान जो है वो बहुत ही, ज्ञान सूचनाओं का संग्रह है। ठीक है, नॉलेज हमें क्या होगी, हमें नॉलेज कहाँ से मिलेगी, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, चाहे वो किसी भी वे में, किसी भी सोर्स से हमें किसी के भी माध्यम से सूचना मिले, हम उसको ज्ञान कहते हैं। ठीक है, वो उसके लिए उपयोगी बनाता है। सूचना क्या होती है, सूचना का संबंध आंकड़ों से होता है, जिससे संबंधों से अर्थ प्रदान करता है। जो भी एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, जो भी क्रिएटिविटी हो रही है, एक्टिविटी हो रही है, जो भी गतिविधियां हमारे आसपास हो रही हैं, जो उसके आंकड़े होते हैं उनसे संबंधित होती है हमारी सूचना। नेक्स्ट है, ज्ञान सूचना मात्र है जिसे स्वयं की आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला जाता है। नॉलेज जो है एक इन्फॉर्मेशन है, ये मैंने बोला है, लेकिन उसको हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं। जैसे हमें जो चीज़ हमें ज़रूरत होगी, जिस चीज़ का हमें ज्ञान लेना होगा, हम वही ज्ञान लेंगे। सूचना का क्या होता है, सूचना आंकड़ों की प्रक्रिया जिसे व्यवस्थित किया जा सकता है। सूचना क्या होंगी, मान लीजिए हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली, ठीक है, हमारे आसपास बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, हम किसी गतिविधियां को ग्रहण करते हैं, किसी को ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक है, ये हो गई, हम उसको व्यवस्थित करते हैं सूचनाओं को। थर्ड है, ज्ञान सूचना के विभिन्न सेटों के अंतर्गत प्रारूपों की जांच करता है। हाँ, हमें नॉलेज, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, लेकिन हम ज़रूरी थोड़ी, मान लीजिए हमें 10 इन्फॉर्मेशन मिली, हमें मान लीजिए 10 थोड़ी हमें लाइफ टाइम याद रहेंगी। ठीक है, हम कुछ ही इन्फॉर्मेशनों को हम अपने प्रतिरूपों की जांच करते हैं, कुछ ही इन्फॉर्मेशन को हम ग्रहण करते हैं, और कुछ ही इन्फॉर्मेशन जो है वो सत्यता की जांच होती है, बहुत सत्य होती हैं, जो सत्य होती हैं
वही जो है उनको हम ग्रहण करते हैं। सूचना का संबंध उन तरीकों से है जिसमें आंकड़ों का संबंध है। पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आंकड़ों पर, यूनिट्स पर बेस्ड होती है, जो मैंने आपको पहले भी मैं समझा चुकी हूँ। 4th पॉइंट है हमारा, ज्ञान प्राप्ति हेतु हमें संज्ञानात्मक विश्लेषण योग्यता की आवश्यकता होती है। सही है, अगर हमें किसी नॉलेज करना तो हमारा माइंड सेटअप बहुत सही होना चाहिए। जब हमें किसी का नॉलेज लेनी है, संज्ञानात्मक विकास मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारा होना चाहिए, ठीक है। और यही योग्यता सूचना में भी उसमें आवश्यकता सूचना में नहीं पड़ती है। मान लीजिए सूचनाएं, गतिविधियाँ जो भी हो रही हैं, जो भी सूचनाएं, वो तो तुम किसी को भी दे दो, ठीक है, तो इसमें इसकी आवश्यकता नहीं होती है। 5th है हमारा, ज्ञान प्रयोगात्मक में निहित है। ज्ञान, नॉलेज जो है, हाँ सही बात है, किसमें, प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। सूचना जो है एक डाटा बेस्ड होती है, ठीक है। सूचना हमें एक आंकड़े में, एक डाटा में ही तो मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ज्ञान अर्थ के साथ सूचना है, ठीक है। ज्ञान का मीनिंग जो है वो एक सूचना से मीनिंग है, इन्फॉर्मेशन से मीनिंग है, बल्कि सूचना का जो मीनिंग है वो डाटा से मीनिंग है, ठीक है। आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्ञान और कौशल पे, ठीक है। ज्ञान और कौशल मतलब ज्ञान का उदय व्यक्तियों के मस्तिष्क में उनके अनुभवों के परिणाम स्वरूप होता है, बल्कि जो स्किल्स हैं, स्किल्स का निर्माण व्यक्ति के निरंतर अभ्यास और उसके विवेकपूर्ण निर्णयों के परिणाम होता है। ज्ञान, नॉलेज हमें क्या होगी, नॉलेज हमें कोई भी इंफॉर्मेशन कुछ भी दे रहा है, हमें नॉलेज हो रही है उस चीज़ से। लेकिन स्किल्स जो हैं, स्किल हमें कब डेवलप होंगी, जब हम उसकी निरंतर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उसको हम बहुत ही विवेकपूर्ण निर्णयों के साथ बनाएंगे, तो हम स्किल्स का हमें परिणाम मिलता है। ज्ञान का वास्तविक अर्थ संबंधित विषय की जानकारी से है, ठीक है। नॉलेज का अर्थ, मीनिंग हम क्या कह सकते हैं कि वो किसी भी एक विषय की पर्टिकुलर जानकारी, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ज्ञान कहलाती है। कौशल का वास्तविक अर्थ किससे है, हमें किसी एक क्षेत्र में निपुण होना है। मान लीजिए हमारे अंदर एक स्किल्स है, हमें म्यूजिक की स्किल्स है, हम उस स्किल्स में, म्यूजिक में इतने परफेक्ट हैं, हमें सिंगिंग बहुत अच्छी तरह से आती है, हम म्यूजिक में बहुत निपुण हैं, तो ये हो गया कौशल का एक हो गया, हम किसी भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में निपुण होना। और 3rd है हमारा, ज्ञान अनुभवों, मूल्यों, संदर्भों एवं दूरदर्शिता आदि का सम्मिश्रण, ठीक है। ज्ञान जो है, नॉलेज हमें एक्सपीरियंस से मिलती है, इन्फॉर्मेशन से मिलती है, हमें टेलीविजन से मिलती है, बहुत सारे सोर्स हैं, ठीक है, नॉलेज के। लेकिन जो कौशल है वो हमारे व्यवहार पर, हमारी क्रिएटिविटी पर, हमारे एटीट्यूड पर, उस पर बेस्ड होता है। ज्ञान कौशल का पूरक तत्व है, बल्कि जो कौशल है वो ज्ञान का पूरक तत्व है। मतलब ज्ञान के बिना कौशल नहीं हो सकता और स्किल्स के बिना हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञान प्रयोगकर्ता में निहित रहता है, व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से ही कौशल प्राप्त कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। कौशल भी प्रयोगकर्ता में ही निहित रहता है, लेकिन व्यक्ति कौशल के कारण ही उसका ज्ञान परिलक्षण होता है। जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान होगा तभी वो किसी कौशल में निपुण होगा, इसीलिए ये एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ज्ञान विषय के सैद्धांतिक पक्ष की अभिव्यक्ति है। ज्ञान के द्वारा व्यक्ति विभिन्न कौशलें अर्जित किए जा सकते हैं। जो कौशल में क्या होता है, कौशल वास्तव में एक प्रकार का प्रयोगात्मक पक्ष है। कौशल ज्ञान से विशिष्ट परिस्थितियों में समायोजित करने की विद्या होती है। स्किल्स से हम किसी भी, अगर हम मान लीजिए किसी एक क्षेत्र में हम स्किल्ड हैं, ठीक है, तो हम किसी भी उसको प्रैक्टिकल बेस्ड में भी हम लेके जा सकते हैं, हम हर पक्ष में मजबूत बन सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है हमारा तर्क और विश्वास। तर्क और विश्वास में क्या अंतर होता है? तर्क परिवर्तनशील होता है, बल्कि विश्वास अपरिवर्तनशील होता है। तर्क में प्रमाण की आवश्यकता होती है, बल्कि विश्वास में परिमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तर्क में आस्था का कोई स्थान नहीं है, बल्कि विश्वास में आस्था का विशेष स्थान है, ठीक है। तर्क क्या होती है? रीज़न, हमें किसी में रीज़न देना है किसी को, उसमें आस्था की आवश्यकता नहीं होती है। विश्वास में जो बिलीव करता है उसमें विश्वास की आवश्यकता, आस्था की आवश्यकता होती है। 4th है तर्क तथ्यों पर आधारित होता है, बल्कि विश्वास तथ्यों पर आधारित नहीं होता है। तर्क वस्तुनिष्ठ पर निर्भर रहता है, विश्वास मन पर निर्भर रहता है। नेक्स्ट है हमारा, तर्क को उचित निर्देशों से बदला जा सकता है, बल्कि विश्वास को उचित निर्देशों द्वारा बदला नहीं जा सकता। विश्वास को कहते हैं ना कि एक बार विश्वास हो गया तो उसको बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। विश्वास करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसको विश्वास एक बार टूट जाता है तो उसको दोबारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तर्क में विश्वास हो सकता है, विश्वास में तर्क नहीं हो सकता, ठीक है। जो भी हम तर्क कर रहे हैं उसमें हम विश्वास कर सकते हैं, लेकिन विश्वास में हम तर्क नहीं कर सकते, ठीक है। ये आज की वीडियो में हमारा बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।